हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में लेसन 6 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज, यानी गांव का जो प्रशासन होता है, गांव के प्रशासन की क्या व्यवस्था होती है और किस लिए ज़रूरी होता है। प्रशासन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो राज्य हो, शहर हो या गांव हो। किसी भी गांव या शहर की व्यवस्था को ठीक करने के लिए और संतुलन बनाए रखने के लिए प्रशासन की, पुलिस की अहम भूमिका होती है। वही पुलिस या प्रशासन ही ऐसा होता है जो हर तरह से हमें सुविधाएं उपलब्ध कराता है। हमें जैसे चोरी हो गई, हमें परेशानी हो गई, कुछ भी दिक्कत आ जाती है तो हम तुरंत फ़ोन करते हैं। लड़ाई झगड़ा या कुछ भी दिक्कत आ जाती है तो हम तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। ये हमारे लिए अहम भूमिका निभाते हैं हमारी लाइफ में। पुलिस थाने का क्या महत्व होता है या उसका क्या क्षेत्र होता है। हर पुलिस थाने का एक कार्यभार होता है या कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, घटना, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों का निपटारा करे या कार्रवाई करे। सेकंड, राजस्व विभाग का काम। राजस्व विभाग का क्या काम होता है? इसका है पटवारी। फर्स्ट, पटवारी कौन होता है, उसकी क्या भूमिका होती है? जमीन को मापना या नापना और उसका रिकॉर्ड रखना एक पटवारी का मुख्य काम या महत्व होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पटवारी हो गया, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो कहते हैं। यानी कि जिसे हमें अपनी ज़मीन के लिए नाप तोल करवानी है या उसको बनवाना है या लीगली तौर पर उस काम को करवाना है तो हमें पटवारी से संपर्क करना पड़ेगा। वही नाप तोल करेगा और वही नाप तोल करके हमें बताएगा। जैसे और सेकंड, जैसे हम खेत में काम कर रहे हैं और हमारी जो ज़मीन है, हमारी 100 है, हमारी 100 गज की हमारी ज़मीन है, उस पर हम खेती करते हैं। लेकिन खेती के दौरान हमें पता चलता है कि दूसरा जो किसान है उसने हमारी ज़मीन का कुछ हिस्सा अपने में ले लिया है तो और हमें कम लग रहा है और वो कह रहा है नहीं, मैंने तुम्हारा हिस्सा नहीं लिया। तो हमारे पास हम अपने परेशानी को पटवारी तक पहुंचाएंगे। वो आएगा तो हमारी चेक करेगा कि कितनी ज़मीन है, कितनी नहीं है और उसने दूसरे व्यक्ति ने कितनी ली है। ये सब नाप तोल करने का होता है। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का यूज़ करते हैं, जिसमें ज़मीन का लेखा जोखा होता है वो हमें बताता है। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँव के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, यानी कि कुछ गाँव के लिए भी होते हैं। जैसे कई गाँव हैं, उसका पटवारी होगा वहाँ का। और जो खेती वगैरह में किसी ने ज़मीन हड़प लिया या किसी का नाप तोल करवानी है तो वो उसी से ही संपर्क करना पड़ेगा। यह पटवारी द्वारा ही रखा गया गांव के लिए, लोगों के लिए ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा होता है। यानी कि पटवारी के पास ही जो हम जाते हैं, हम अपने जब किसान होते हैं या कोई भी व्यक्ति अपने वहाँ पर रिकॉर्ड के लिए जाते हैं या नाप तोल करवाने के लिए किसी चीज़ के लिए जाते हैं तो उनके पास एक रिकॉर्ड का हिस्सा होता है ज़मीन का। आमतौर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके भी होते हैं। नाप तोल करने के लिए पटवारी के पास कई जगह पर हम वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे ज़रीब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो लोहे की लंबी जंजीर का यूज़ करते हैं, ज़रीब। पटवारी खेतों को नापकर यह देखते हैं कि वह खेत उस गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं। वही चीज़ है कि किसी गांव का या किसी खेत का वो चेक करते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है किसान के पास कि ये मेरे इतनी ज़मीन है उससे मेल खाता है नहीं खाता, और दूसरे व्यक्ति ने उसकी ज़मीन ली है या नहीं ली है। अगर वह नक्शा उससे मेल नहीं खाता तो उसको पता चले कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा को बदला गया है। तो जैसे एक किसान ने दूसरे किसान की जो खेत की सीमा को बढ़ाया है तो इससे ये भी पता चल जाता है उसको पटवारी को कि हाँ इतने गज या इतनी दूरी पर उसने खेत ले लिया है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करते हैं और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी भी देते हैं। यानी किसी गांव का जो पटवारी होता है वह उनसे एक तो भूमि कर भी लेता है किसानों से, और जो उनके फसलें हैं, जितने मान लो किसी गांव में 10 लोग हैं
तो 10 लोग जो खेती उगाते हैं उनका ब्यौरा भी पटवारी के पास ही होता है। और ये इन्फॉर्मेशन कौन सी किस सीज़न में उगाई है, कितनी मात्रा में कितनी उगाई है, कौन सी उगाई है, सारी इन्फॉर्मेशन वो गवर्नमेंट को देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर ठीक करता रहे। किसान कई बार फसल बदल लेते हैं या कुछ और उगा लेते हैं या कहीं कुआं खोद लेते हैं। इन सब का हिसाब रखना भी सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। पटवारी का भी होता है और पटवारी का काम होता है और पटवारी ही राजस्व विभाग का काम संभालता है और वह उनको इन्फॉर्मेशन देता है इन चीज़ों की। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए होते हैं। ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों की कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका, यानी कोई भी ज़िला होता है उसको तहसील के नाम से जाना जाता है। और उस तहसील या उस एरिया का जो पुलिस ऑफिसर होते हैं या पुलिस होती है उसको तहसीलदार कहा जाते हैं। नहीं सॉरी, जो वहाँ का एक पटवारी होता है या कोई व्यक्ति जो वहाँ के एरिया का सब चीज़ों का निरीक्षण रखता है, ध्यान रखता है, उसको तहसीलदार कहते हैं। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होता है। पहले तहसीलदार होगा, उससे बड़ा होगा जिला अधिकारी। ये छोटा एरिया, जिला उससे और बड़ा हो गया, फिर और छोटे छोटे और बड़ी बड़ी मात्रा में हो जाते हैं। पहले तहसीलदार, फिर जिला हो गया, फिर उससे अपर का होगा, फिर स्टेट लेवल का हो गया। उन्हें विभिन्न मामलों का निपटारा भी करना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे गए हैं और राजस्व इकट्ठा किया गया है या नहीं किया। तो पटवारी से ऊपर जो राजस्व विभाग का जो व्यक्ति होता है वह तहसीलदार का लेखा जोखा का ध्यान रखता है कि वह लोगों से सही तरह से पेश आ रहा है। उनके जो काम है उसे ऊपर का पैसा या 2 नंबर के पैसे से तो इलीगल तौर पर काम तो नहीं कर रहा है। तो ये ऊपर का जो व्यक्ति होता है अपर का, उसका ध्यान रखना होता है कि कितना काम करा है, कितना नहीं करा है और कितना कर मिला है और सरकार को कितना कर जमा कराया और कितना रिकॉर्ड है। किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाती है। जो किसान होते हैं वो अपने जो खेत का जो नाप तोल होता है वो पटवारी को दिखाते हैं, जिससे उसको एक प्रिंट आउट मिलता है, उसको यानी फ़ोटोकॉपी मिलती है, वो उनके पास होती है। इसके लिए उन्हें शुल्क देना पड़ता है और इससे उन्हें पता चल जाता है हमारी ज़मीन इतनी है, उसके आधार पता चल जाता है। वे विद्यार्थियों को ज़रूर पढ़ने पर जाति प्रमाण पत्र भी देते हैं। कौन देता है? पटवारी देता है। तहसीलदार के अफसर में ज़मीन से जुड़े विवादों के मामले भी सुन सकते हैं। तहसीलदार होता है, उसके जुड़े हुए ज़मीन से जुड़े हुए जो विवाद होते हैं, जैसे कि किसी ने खेत को कम ज़्यादा कर लिया, कुआं खोद लिया या और फसल ख़राब कर दी, या और भी होता है कि ये मेरी फसल है या उसकी फसल है, खेत का और कई चीज़ें विवाद होते हैं, वो तहसीलदार के दफ्तर में ही सुलझाए जाते हैं। एक नया कानून बना था 2005 में, कानून हिंदू अधिनियम धारा 2 में। पिता की मृत्यु होने के बाद जमीन जायदाद आदि पर बेटा बेटी और माँ के ज़मीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा। पहले 2005 से पहले के समय में, 2005 से पहले का जो टाइम था, उस समय पिता की जो जायदाद होती थी, ज़मीन जायदाद जो भी होती थी, वो बेटों को मिलती थी। लेकिन उसके अगर किसी के बेटे नहीं हैं तो वो और परिवार के और सदस्यों को मिलती थी। पत्नी को इसका हक नहीं था इतना। लेकिन सरकार ने हिंदू अधिनियम धारा ये शुरू की है 2005 में। इसमें जो पिता की संपत्ति होगी, ज़मीन जायदाद होगी, उसमें बेटों का, बेटी का और माँ का, सभी का बराबर हिस्सा है, ताकि वो अपना मान लो किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो उसकी वाइफ अपना जीवन यापन कर सके और वह अपना काम को आगे बढ़ा सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। अब यह कानून सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुका है। तो आज हमने पढ़ा गांव का प्रशासन, पुलिस का क्या रोल होता है, राजस्व विभाग का क्या काम है, पटवारी का। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।